नमस्कार दोस्तों, एमपी की एक और धमाकेदार वैकेंसी में आप सभी का स्वागत है। मध्य प्रदेश जिला विधिक सेवा प्राधिकरण यानी कि एमपी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट रिक्रूटमेंट 2026 की एक और नई वैकेंसी आई है। इस पोस्ट में हम पूरी जानकारी देंगे। यहाँ पे पोस्ट के अवार्ड के बारे में पढ़ सकते हैं। मध्य प्रदेश के उम्मीदवारों के लिए एक बेहतरीन अवसर आया है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के विभिन्न पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इस भर्ती के तहत कार्यालय सहायक, डाटा एंट्री ऑपरेटर और कार्यालय भृत्य यानी कि चपरासी के पदों पर भर्ती आमंत्रित की गई है। तो एमपी के कॉकरोच सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो ये भर्ती आपके लिए अच्छा मौका हो सकती है। इस भर्ती में हम सभी महत्वपूर्ण जानकारी, पदों को भरने योग्यता, आईसीएम चयन प्रक्रिया, आवेदन प्रक्रिया, आपको कहां से करना है वो सारी जानकारी हिंदी में बताएंगे। आईसीएम की बात करें तो आईसीएम इसमें न्यूनतम 18 वर्ष और मैक्सिमम आपको 40 साल चाहिए। बाकी रिजर्व कैटेगरी यहाँ पे छूट मिल जाएगी, तो आप डिटेल में पीडीएफ में देख सकते हैं। पीडीएफ नोटिफिकेशन आपको आगे वीडियो में दिखाया गया है। सबसे जरूरी से इंपोर्टेंट डेट की बात करें तो यहाँ पे विज्ञापन 3 अगस्त 2026 को ऑलरेडी जारी हो चुके हैं और अंतिम तिथि रहेगी आपकी 10 अगस्त 2026 को। तो इस भर्ती में पदों को विवरण देख सकते हैं। यहाँ पे कौन कौन से पद रहेंगे, आपके पदों की संख्या क्या रहेगी और वेतन कितना रहेगा। यहाँ पे पहला पद हमारा कार्यालय सहायक का, जिसका एक पद है, जिसका वेतन रहेगा आपके 15 से 20,000 प्रति माह। दूसरा पद है हमारा डाटा एंट्री ऑपरेटर का, जिसका भी एक पद है। और तीसरा पद हमारा कार्यालय भृत्य का यानी कि चपरासी वाला, जिसका भी एक पद है। इस प्रकार कुल मिलाकर यहाँ पे 3 पदों पर भर्ती की जा रही है। और यहाँ पे सैलरी आप देख सकते हैं, इसके 15,000 से 17,000, 10,000 से 20,000 यानी कि 10,000 से आपके ऊपर ही सैलरी रहेगी। तो आप इस फॉर्म को आवेदन कर सकते हैं। योग्यता की बात करें तो योग्यता यहाँ देखिए, कार्यालय सहायक के लिए किसी भी विषय में स्नातक होना चाहिए, प्लस आपने कंप्यूटर डिप्लोमा किया हो, या तो आपने डीसी किया हो या फिर पीजीडीसी किया हो। और डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए आपके पास स्नातक होना चाहिए और कंप्यूटर डिप्लोमा। बाकी कार्यालय भृत्य यानी चपरासी के लिए आपके पास कम से कम 8वीं पास होना चाहिए। अब देखिए इस भर्ती में आवेदन कैसे करना है। तो अभी तो आवेदन करने के लिए अभ्यर्थी को ऑफलाइन मोड में आवेदन करना होगा। जो उम्मीदवारों ने पहले आवेदन कर दिया है उन्हें दोबारा आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है, ये बात बिल्कुल ध्यान रखना है। उन्हें एक ही बार आवेदन करना है वरना आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे आवेदन भेजने का पता दिया गया, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला न्यायालय सिंगरौली जिला में ये भर्ती है। एडीआर भवन न्यायालय परिसर में इस पते पर आपको आवेदन भेजना है। और नोटिफिकेशन आपको कहाँ पे मिलेगा, फॉर्म आपको कहाँ पे मिलेगा, वो अभी मैं आपको लाइव दिखाऊंगा कहाँ से आपको डाउनलोड करना है। और चयन प्रक्रिया की बात करें तो चयन प्रक्रिया इसमें किसी भी तरीका का कोई लिखित एग्जाम नहीं है, ओनली शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा कैंडिडेट को और इंटरव्यू के आधार पर आपका चयन होगा। और फॉर्म फीस की बात करें तो फॉर्म फीस इसमें किसी भी कैटेगरी के लिए कोई भी फीस नहीं है, बिल्कुल 0 पैसे। तो आप इस फॉर्म को आवेदन को जरूर डाल सकते हैं। अगर आप सिंगरौली से या फिर सिंगरौली के आसपास के हैं तो नीचे कमेंट करें और फॉर्म को जरूर डालें। तो चलिए अब देखते हैं इसका नोटिफिकेशन कहाँ पे मिलेगा। तो नोटिफिकेशन के लिए आप गूगल पे लिखना है और यहाँ पे आपको टॉप पर पहली वेबसाइट मिलेगी, तो इसी पर आपको आ जाना है। और यहाँ पाने के बाद एक नोटिस सेक्शन आपको दिखेगा। यहाँ पर अगर इस तरीके से वेबसाइट आपके मोबाइल में ना खुले तो मोबाइल में डेस्कटॉप मोड ऑन कर लीजिए, तो सारे फंक्शन आपको इसी तरीके से दिखाई देंगे। तो यहाँ पर नोटिस सेक्शन पर आपको जाना है और यहाँ पर नोटिस में आपको दिखेगा एक रिक्रूटमेंट वाला ऑप्शन, तो इसी पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए हमारा एप्लीकेशन फॉर्म और पीडीएफ यहाँ आ जाएगी। यहाँ पे लिखा है एप्लीकेशन रिसीव्ड एंड ऑन डेट एंड ड्यू वगैरह वगैरह यहाँ पे लिखा है। यहाँ पे लिखा है व्यू, तो इस पर आप क्लिक करके यहाँ से फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये देखिए हमारे सामने नोटिफिकेशन खुल चुका है। यहाँ पे भर्ती विज्ञापन वगैरह वगैरह यहाँ पे पढ़ सकते हैं। ये भर्ती 1 वर्ष के लिए की जा रही है। यहाँ पे आवेदन की अंतिम तिथि लिखी गई 10/8/2026 को शाम 5 बजे तक। और यहाँ पे पद भी दिए गए, तो आप यहाँ पे वीडियो को जूम करके इसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और ये सारी पीडीएफ हिंदी में, तो आप यहाँ पे पूरी पीडीएफ को पढ़ लेना है। और यहाँ पे नीचे आप स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे देखिए 6 नंबर पेज पर ये फॉर्म है। तो इस फॉर्म को आपको करना है प्रिंट। उसके बाद इसको भरना है पूरा, इसमें नाम, पता, सारी चीजें भरने के बाद इसके साथ अपने सभी डॉक्यूमेंट लगाने के बाद आपको इस पते पर भेज देना है। या तो हैंड टू हैंड जमा कर दी या फिर डाक के माध्यम से इस पते पर आपको भेज देना है। और इसमें मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी बिल्कुल सही से डालें, क्योंकि आगे की जानकारी आपको मोबाइल नंबर पर ही अपडेट की जाएगी। तो आई होप आप समझ गए होंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पे मिलती है ऑथेंटिक और रियल जानकारी बिना बकवास के।